स्टूडेंट्स, आज हम जिस टॉपिक को क्लियर कर रहे हैं उस टॉपिक का नाम ये देखें आपके सामने लिखा हुआ है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर। ये जो फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर है इसको हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच भी कह सकते हैं, इसको हम लोग वर्ड क्लासेस भी कहते हैं। किस लिहाज से हम लोग कहते हैं ज़रा इस चीज़ को भी मैं आप लोगों से शेयर करता हूँ। तो एक्चुअली ये पार्ट्स ऑफ स्पीच क्यों हमारे पास इंग्लिश ग्रामर में हैं और इनके थ्रू हम लोग किन किन चीज़ों को समझ सकते हैं, दैट इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग टू अंडरस्टैंड। लुक एट दिस 3 एग्जाम्पल्स। जैसे कि ये देखें, ये लिखा हुआ है ही वॉज प्रेजेंट इन द क्लास। अब वर्ड देखें यहाँ पे लिखा हुआ है प्रेजेंट, ओके। अब जब आप ये कह रहे हैं कि ही वॉज प्रेजेंट इन द क्लास, इसमें आपने गौर करना है कि ये वर्ड लिखा हुआ है यहाँ पे इस वक्त प्रेजेंट। फिर इसी तरीके से नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ही गेव मी अ ब्यूटीफुल प्रेजेंट ऑन माई बर्थडे। अब यहाँ पे प्रेजेंट का वर्ड हमने लिखा। अब वर्ड के देखें स्पेलिंग सेम है, वहाँ पे ये प्रेजेंट था, यहाँ पे प्रेजेंट है, वर्ड तो सेम ही रहा, इसका मतलब स्पेलिंग उसके सेम है, ठीक है, ओके। थर्ड एग्जाम्पल देखिएगा, उस पर लिखा हुआ है हिज प्रेजेंटेशन ऑन टुडेज टॉपिक इज आउटस्टैंडिंग। Now you have to understand this। अब ये वर्ड देखें, वर्ड एक प्रेजेंट था, आगे ये प्रेजेंट हुआ, उसके बाद ये प्रेजेंटेशन में चेंज हुआ। अब देखें यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आ रही है आपके पास, इसी चीज़ को आपने समझना है कि इसका मतलब ये हुआ कि एक वर्ड जो होता है वो डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म कर सकता है। पहले सेंटेंस में प्रेजेंट का फंक्शन कुछ और है ग्रामेटिकली, दूसरे में देखें उसका फंक्शन जो है वो कुछ और है ग्रामेटिकली, तीसरे के अंदर आप देखें प्रेजेंटेशन के लिहाज से देखें तो वो एज ए नाउन के तौर पर यानी एक डिफरेंट ग्रामेटिक फंक्शन लेकर। तो इस वजह से मैं आपको बता दूं कि ये है फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश ग्रामर कि वर्ड्स जो हैं दे आर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट क्लासेस अकॉर्डिंग टू देयर यूसेज और अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शंस, एंड दीज classes or these categories are actually known as parts of speech। So मेरा ख्याल है ये चीज़ तो आपको बड़े अच्छे तरीके से क्लियर होगी यहाँ पे कि ये जो फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज अब आप लोगों के सामने आ रहे हैं, इन फंडामेंटल्स से यहाँ पे हम मुराद क्या ले रहे हैं ना। अगर आप इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें जिसको बहुत सारे लोगों का शौक होता है कि हम लोग उसको सीखना चाह रहे हैं, उसको हम लोग अच्छे तरीके से पढ़ना चाह रहे हैं, तो आप ज़रा इसको देखें यहाँ पे अच्छे तरीके से कि टोटल आपके पास इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच होते हैं। जैसा कि ये देखिएगा हमारे सामने यहाँ पे लिखा हुआ है, फर्स्ट वन इज़ नाउन, सेकंड की बात करते हैं तो दैट इज़ प्रोनाउन, थर्ड की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये आप लोगों के सामने लिखा हुआ है, ये आप लोगों के पास वर्ब, और फोर्थ की अगर आप लोग बात करते हैं तो ये आप लोगों के पास जो है ये आप लोगों के पास एडजेक्टिव, नॉट एडजेक्टिव, दिस इज़ एडजेक्टिव। फिफ्थ की अगर आप लोग बात करते हैं तो दैट इज़ एडवर्ब, सिक्स्थ की अगर आप लोग बात करते हैं तो दैट इज़ प्रीपोजिशन, सेवन्थ की अगर आप लोग बात करते हैं तो दिस इज़ कंजंक्शन, और 8th वन जो आप लोगों के पास है दैट इज़ इंटरजेक्शन। यहाँ पे इस बात को यकीनन आप लोग ज़हन में बिठा लें कि बहुत सारी जो हमारी ग्रामर्स हैं वो ये कह देती हैं, कभी कुछ असातिज़ा भी इस तरह से शायद बात कर देते हैं कि शायद देयर आर 9 पार्ट्स ऑफ स्पीच इन इंग्लिश लैंग्वेज, बट दैट कॉन्सेप्ट इज एक्चुअली वन। आप इस बात को जहन में बिठाएं कि आर्टिकल जो है वो एक अलग से पार्ट्स ऑफ स्पीच नहीं है, बल्कि वो एडजेक्टिव का हिस्सा है, और वो आपके पास स्पेशल एडजेक्टिव है यहाँ तक, और उसमें आपके पास ए, एन और दी आर्टिकल में होते हैं, डेफिनेट आर्टिकल होता है, इंडेफिनेट आर्टिकल होता है। इस बात को आप जहन में बिठाएं कि वो एक अलग से पार्ट ऑफ स्पीच नहीं है, बल्कि वो एडजेक्टिव का हिस्सा है, उसको स्पेशल एडजेक्टिव आप लोग बोलते हैं। ठीक है, इस एक इंट्रोडक्टरी लेक्चर के अंदर जिसमें हम लोग फंडामेंटल्स ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को डिस्कस कर रहे हैं, यहाँ पे ये मुमकिन नहीं है कि मैं इस लेक्चर के अंदर एक सारे के सारे इन पार्ट्स ऑफ स्पीच को सम अप करूँ, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इंट्रोडक्टरी लेक्चर के हवाले से यहाँ पर हम इन टॉपिक्स, ये जो हम 8 पार्ट्स ऑफ स्पीच लिख रहे हैं बेसिकली, इनके सिर्फ और सिर्फ आपसे हल्की हल्की इंट्रोडक्शन इनका किया जा सकता है, इनकी एग्जांपल्स आपको दी जा सकती है, जैसे कि आपके सामने लिखी भी है। मसलन फॉर एग्जांपल आप लोग देखते हैं यहाँ पे अगर आप नाउन की बात करते हैं तो नाउन इज़ बेसिकली अ नेमिंग वर्ड्स। द वेरी बेसिक डेफिनेशन ऑफ नाउन इज़ द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग और एन आइडिया इज़ कॉल्ड अ नाउन। फॉर एग्जांपल आप बात करते हैं जैसा कि जॉन का वर्ड आप लगा देते हैं, जैसा कि आप लंदन कहते हैं, जैसा कि आप टेबल कहते हैं, जैसा कि आप ऑनेस्टी की बात करते हैं, तो दीज आर एक्चुअली एग्जांपल्स ऑफ नाउन। इसी तरीके से अगर आप लोग बात करते हैं, आप लोगों के पास प्रोनाउन की बात की जाए तो बेसिकली प्रोनाउन एक ऐसा वर्ड होता है, जैसे यहाँ पे देखें मैंने लिखा हुआ भी सेकंड पार्ट ऑफ स्पीच प्रोनाउन का,
तो ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है विच कैन रिप्लेस अ नाउन। ठीक है, तो अभी इसकी जब मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे, प्रोनाउन के लेक्चर पर हम लोग आएंगे, तो मैं एग्जैक्टली इसके डेरिवेटिव की तरफ भी जाऊंगा कि ये प्रोनाउन है तो ये इन प्लेस ऑफ अ नाउन यूज़ होता है एंटीसीडेंट के हवाले से। बट आप जस्ट बेसिकली इस बात को अपने जहन में बिठा लें सारे के सारे लोग कि एंटीसीडेंट जब आपके पास कोई भी होगा तो फिर उसका प्रोनाउन है। वैसे कुछ प्रोनाउन के गलत यूज़ भी होते हैं, वो वेग प्रोनाउन आपके पास आ जाते हैं जिस वक्त वो वेग एंटीसीडेंट के हवाले से होते हैं। इन चीज़ों को भी आप लोग अपने जहन में रखें, वो उसका कॉन्सेप्ट अभी हम जब उस लेक्चर में आएंगे तो अच्छे तरीके से डिस्कस करेंगे। बट फिल वक्त इतनी सी बात है कि प्रोनाउन जो है ये एक ऐसा लफ्ज़ होता है जो कि किसी भी नाउन को बड़ी आसानी के साथ रिप्लेस कर लेता है। जैसे कि आई हो गया आपके पास, यू हो गया आपके पास, जैसा कि आपके पास ये मैंने ही लिखा हुआ है, आप लोग इसको अच्छे तरीके से देख सकते हैं। फिर इसके बाद हम वर्ब की बात करते हैं। थर्ड पार्ट ऑफ स्पीच जो हमारे पास आता है दैट इज़ वर्ब। वर्ब की अगर आप लोग बात करते हैं तो वर्ब के बारे में आप याद रखें कि वर्ब जो है वर्ब का मतलब होता है बेसिकली अ वर्ड विच शोज एन एक्शन और स्टेट ऑफ बीइंग इन एक्शन। इसके अंदर डिफरेंस भी जो है, जब हम वर्ब के पार्ट ऑफ स्पीच को सेपरेटली डिस्कस करेंगे तो हम वहाँ पे एक्शन और बीइंग इन एक्शन से मुराद क्या है उसके ऊपर हम लोग ज़रूर बात करेंगे। एग्जांपल आप लोग अपने सामने ये रख सकते हैं, जैसे आपके पास ईट है, जैसे आपके पास वॉच है, रन है, देयर आर सो मेनी एग्जांपल्स ऑफ वर्ब। इसी तरीके से आप लोग फोर्थ पार्ट की बात करते हैं दैट इज़ एडजेक्टिव। एडजेक्टिव की अगर आप बात करते हैं तो एडजेक्टिव की अगर आप बात करें तो एडजेक्टिव जो है आप याद रखें, एडजेक्टिव का मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये होता है कि अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ नाउन और अ प्रोनाउन इन अ सेंटेंस। लाइक फॉर एग्जांपल इफ आई से अ कॉमन नाउन लाइक बॉय, तो अगर आप बॉय से पहले गुड लगा देते हैं, बैड लगा देते हैं, तो ये उसकी एडजेक्टिव। ये इसको क्वालिफाई करने का मतलब क्या है, उसको क्वालिफाई करने का बाद का मतलब ये है कि ये एडिशनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कर रहा है उसके बारे में। तो इस तरीके से ये अच्छाई और बुराई ही सिर्फ और सिर्फ एडजेक्टिव नहीं होती, बल्कि अगर आप नंबर्स के लिहाज से बात करें, कार्डिनल के लिहाज से बात करें, ऑर्डिनल के लिहाज से अगर आप लोग बात करें, स्पेशल एडजेक्टिव के लिहाज से अगर आप बात करें, तो दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ एडजेक्टिव्स। इसी तरीके से आप लोग नेक्स्ट पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं दैट इज एडवर्ब। एडवर्ब के बारे में अगर आप बात करते हैं तो आप सारे के सारे लोग इस बात को जहन में बिठाएं कि एडवर्ब का मतलब क्या है। एडवर्ब इज बेसिकली अ वर्ड विच क्वालिफाइज अ वर्ब और एन एडजेक्टिव और एन अदर एडवर्ब। यहाँ पे देखें काबिले गौर बात क्या है, काबिले गौर बात ये है कि मोस्टली जो आपके पास एडवर्ब ख़त्म होती हैं वो ज़्यादातर ऐसी होती हैं जो एल्फाई पर ख़त्म होती हैं, बट ये हार्ड एंड फास्ट बात नहीं है, ये हर पे आखिर नहीं है कि ये सिर्फ और सिर्फ एल्फाई पर मसलन फास्ट है वो एडजेक्टिव एडवर्ब दोनों सेंस में जो है वो सेम यूज़ होती है। लेकिन इसके फंक्शन के लिहाज से अगर आप चूँकि आपको पता है हम इसके ऊपर बात इस लिहाज से ही कर रहे हैं कि हम लोग बात यहाँ पे कर रहे हैं वर्ड क्लासेस के हवाले से बात कर रहे हैं, तो इस हवाले से ये फंक्शन सिर्फ और सिर्फ इन तीन चीज़ों को सपोर्ट करेगी, उनके बारे में एडिशनल प्रोवाइड करें, जिसे आप कहते हैं ही रन्स। अब अगर आप कह देते हैं कि रन्स फास्ट, अब ये फास्ट अगर आप देखें तो ये रन्स को बेसिकली क्वालिफाई कर रहा है, तो उस हवाले से ये एक एग्जाम्पल है, ये एडवर्ब के एग्जाम्पल जो कि दूसरे एडवर्ब को जो दूसरी वर्ब को जो है वो क्वालिफाई करें। इसी तरीके से आप लोग नेक्स्ट पार्ट की बात करते हैं दैट इज़ प्रपोजिशन। प्रपोजिशन का मतलब क्या होता है, प्रपोजिशन से मुराद क्या है। प्रपोजिशन का हमारा मतलब यहाँ पे ये है कि एक ऐसा लफ्ज़ जिसका अपना मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता, लेकिन उसका काम ये है कि एक सेंटेंस में मौजूद जो मुख्तलिफ नाउन्स और प्रोनाउन्स हैं उनके दरमियान एक रिलेशन डेवलप करना उसका काम होता है। इस बात को आप जहन में रखें कि प्रपोजिशन अगर नहीं है तो सेंटेंस के मीनिंग बिल्कुल बाजुबात ख़त्म हो जाते हैं। जैसे आप कह रहे हैं ही इज़ सिटिंग डैश द बेंच, अब आप ओन लगाते हैं तो ये देखें ही और बेंच यानी वो प्रोनाउन और नाउन के दरमियान एक रिलेशन जो है वो आप लोगों के सामने खुद ब खुद बनता हुआ आपको नजर आ रहा है। तो ये इन, ऑन, एट, विद, दीज आर ऑल द एग्जांपल्स ऑफ प्रपोजिशन इन इंग्लिश ग्रामर। इसके बाद आप नेक्स्ट की बात करते हैं तो नेक्स्ट जो 7th नंबर पर आप लोगों के पास है दैट इज़ कंजंक्शन। कंजंक्शन की अगर आप लोग बात करते हैं तो कंजंक्शन का मतलब भी है वर्ड ये डिराइव हुआ कंजॉइन से। कंजॉइन का मतलब क्या होता है, मिलाना, टू प्लेस टुगेदर। तो एक ऐसा वर्ड जो कि सेंटेंस में, फ्रेजेस में, क्लॉजेस में एक रिलेशन कायम करता है, उनको आपस में मिला देता है, याद रखें, उसको आप कंजंक्शन। उसके भी बेशुमार एग्जांपल्स हैं, जैसे कि एंड हो सकता है, जैसा कि इफ़ हो सकता है आप लोगों के पास, जैसा कि देन हो सकता है, जैसा कि सो हो सकता है, फॉर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है।
और इसी तरीके से अगर आप लोग 8 पार्ट ऑफ स्पीच की बात करते हैं तो ये आप लोगों के पास जो है, ये आप लोगों के पास इंटरजेक्शन है। इंटरजेक्शन का मतलब क्या होता है? इंटरजेक्शन का मतलब ये हो गया कि एक ऐसा लफ्ज़ जो कि सडन फीलिंग्स को शो कर रहा होता है। अ वर्ड विच शो सडन फीलिंग्स इज नोन एज लाइक हुर्रा, लाइक अल्लाह, लाइक आउच, like something. There are so many examples of interjection. So students, आज के लिए आप लोगों के लिए इतना ही। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम लोग इंट्रोडक्शन कंप्लीट डिस्कस करेंगे, हम लोग नाउन के टॉपिक को, और हम उसके अंदर उसके फर्दर क्या क्या उसके यूजेस होते हैं, कॉमन एरर्स क्या हैं, वर्ब के साथ उसकी जो कनकॉर्ड मिस्टेक्स होती हैं उनके ऊपर इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कशन करेंगे। खुदा हाफिज़।